निर्गमन ग्रंथ अध्याय 38 होम बलि की वेदी। फिर उन्होंने बबूल की लकड़ी से 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी होम बलि की वेदी बनाई। वो वर्गाकार और 3 हाथ ऊंची थी। उसके चारों कोनों पर उन्होंने सींग बनाए। वेदी और सींग एक ही काष्ठखंड के बने थे। उन्होंने उसे कांसे से मढ़ा। उन्होंने वेदी का सब आवश्यक सामान भी बनाया। पात्र, फावड़ियां, कटोरे, कांटे और कलछे, ये सब सामान कांसे का था। उन्होंने वेदी के लिए कांसे की जाली की एक झंझरी बनाई, जो वेदी की आधी ऊंचाई तक पहुंचती थी। उन्होंने जाली के चारों कोनों पर डंडों के लिए कांसे के 4 कड़े बनाए। डंडे बबूल की लकड़ी के बने थे और कांसे से मढ़े थे। तब उन्होंने डंडों को वेदी के दोनों ओर के कड़ों में लगाया, जिससे वेदी उठाई जा सके। उन्होंने वेदी तख्तों से बनाई। वो अंदर खोखली थी। चिलमची, उन्होंने दर्शन कक्ष के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के दर्पणों से कांसे की चिलमची बनाई और उसके लिए कांसे की चौकी भी बनाई। आंगन, फिर उन्होंने आंगन तैयार किया। आंगन के दक्षिणी किनारे के लिए उन्होंने बटी हुई छालटी के 100 हाथ लंबे पर्दे बनाए। साथ साथ कांसे के 20 खूंटे और कुर्सियां, चांदी के अंकुड़े और पट्टियां। उत्तरी किनारे के लिए उन्होंने 100 हाथ लंबे पर्दे, 20 कांसे के खूंटे और कुर्सियां तथा चांदी के अंकुड़े और पट्टियां बनाई। पश्चिमी किनारे के लिए उन्होंने 50 हाथ लंबे पर्दे, 10 खूंटे और कुर्सियां तथा चांदी के अंकुड़े और पट्टियां बनाई। पूर्व का किनारा 50 हाथ लंबा था। प्रवेश द्वार की एक ओर 15 हाथ लंबे पर्दे, 3 खूंटे और कुर्सियां थीं। दूसरी ओर भी 15 हाथ लंबे पर्दे, 3 खूंटे और कुर्सियां थीं। इस प्रकार द्वार के दोनों ओर पर्दे थे। आंगन के चारों ओर के पर्दे छालटी के थे। खूंटों की कुर्सियां कांसे की थीं और अंकुड़े एवं पट्टियां चांदी की थी। खूंटों के अंकुड़े और उनकी पट्टियां चांदी की थीं। खूंटों का ऊपरी भाग चांदी से मढ़ा था और उनकी पट्टियां चांदी की थी। आंगन के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल कपड़ों तथा बटी हुई छालटी के कपड़ों का पर्दा बनाया गया। उसमें बेल बूटे कढ़े थे। आंगन के अन्य पर्दों की तरह उसकी लंबाई 20 हाथ और उसकी ऊंचाई 5 हाथ थी। उसके 4 खूंटे थे। उनके लिए कांसे की 4 कुर्सियां और चांदी के अंकुड़े थे। उनका ऊपरी भाग चांदी से मढ़ा था और उनकी पट्टियां चांदी की थीं। निवास और आंगन की सब खूंटियां कांसे की थीं। सामान, निवास अर्थात विधान पत्र के तंबू के निर्माण में प्रयुक्त सामान का विवरण इस प्रकार है। मूसा की आज्ञा के अनुसार ये विवरण याजक हारून के पुत्र ईतामार की देखरेख में लेवियों द्वारा तैयार किया गया था। प्रभु ने मूसा को जो आदेश दिया था, उसके अनुसार यूदा वंशी ऊरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलएल ने सब कुछ बनाया। उसके साथ दान वंशी अहीसामाक के पुत्र शिल्पकार ओहोलियाब ने काम किया। वो नमूने बनाता था और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़ों तथा छालटी में कढ़ाई करता था। चंदे में अर्पित सोना,
जो पवित्र स्थान के निर्माण में प्रयुक्त हुआ, उसका वजन कुल मिलाकर 29 मन और पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 730 शेकेल था। समुदाय के नामांकन से प्राप्त चांदी का वजन 100 मन और पवित्र स्थान की तौल के अनुसार 1775 शेकेल था। 20 साल और उससे ऊपर के हर नामांकित व्यक्ति से एक बेका अर्थात आधा शेकेल लिया गया था। कुल मिलाकर 6,3,500 व्यक्ति थे। उन्होंने चांदी के 100 मन से पवित्र स्थान की कुर्सियां और अंतरपट की कुर्सियां ढाली, अर्थात 100 कुर्सियों के लिए 100 मन, एक एक कुर्सी के लिए एक एक मन। शेष 1775 शेकेलों से खूंटों के अंकुड़े बनाए गए, उनका ऊपरी भाग मढ़ा गया और पट्टियां बनाई गई थीं। चंदे के रूप में दिया गया कांसा 70 मन और 2,400 शेकेल था। इससे दर्शन कक्ष के द्वार की कुर्सियां, कांसे की वेदी, कांसे की झंझरी और वेदी के अन्य सामान तथा आंगन के चारों ओर की कुर्सियां, आंगन के द्वार की कुर्सियां, निवास की सब खूंटियां और आंगन के चारों ओर की सब खूंटियां बनाई गई थीं।